नाज़रीन, हमारे मुआशरे के अंदर आज इस तरह की फिजा पैदा हो चुकी है कि हर एक नौजवान फहाशी को प्रमोट करने वाला बन चुका है। कोई भी आता है वो फहाशी को प्रमोट करता है। कोई टिकटॉक पर आकर अपनी पनिशमेंट दे रहा है और कोई फेसबुक पर आकर किसी को अपना बाप बना रहा है और साथ साथ उसके कुरान की कस्में उठा रहा है कि आप हमारे अब्बू हैं। और देखिए उसको प्रमोट कौन कर रहा है? हम ही खुद कर रहे हैं। तालीम याफ्ता पढ़े लिखे डिग्रियां ली हुई फिर रहे हैं, उनको 10-20 हज़ार पर मुलाजिम रखने के लिए कोई तैयार है। लेकिन अगर फाइन फार्मर लेकर नशई भी आ जाए हम उसको इज्जत देने को, क्या हमारा इस्लाम यही इजाजत देता है? जो बेहयाई को प्रमोट करे आप उसको प्रमोट करें, जो बेहयाई को फैलाए आप उसका साथ दें। हालांकि होता है ऐसा कि हम बेहयाई को रोकने वाले बनते। देखिए पहले दौर के अंदर शादियों पर कुछ मिरासी वगैरह आते थे, वो नाचते थे, नाच गाना करते थे, तो लोग कहते थे कि यार फलां की शादी पर कंजर आए थे वो नाच रहे थे। तो हर एक घर के अंदर एक न एक कंजर पैदा हो चुका है जो अपनी बहन को या अपनी माँ को या अपनी वाइफ को कैमरे के सामने लाकर लोगों को दिखा रहा है मेरी वाइफ ये कर रही है, मेरी वाइफ ये कर रही है, आज हमारे पास ये हुआ, ये नहीं हुआ। क्या हमारे असराफ ने इस मुल्क को इसलिए हासिल किया था कि हमारे पैदा होने वाले शहीद बेहयाई को प्रमोट करेंगे, अपनी बहनें अपनी इज्जतें सोशल मीडिया पर नीलाम करेंगे? कुरान को हमने हाथ नहीं लगाया, नमाज के नज़दीक हम नहीं जाते, मस्जिद हमने देखी नहीं है, मस्जिद का दर का पता नहीं है, और सोशल मीडिया के ऊपर हम आकर अपनी बहनें अपनी पेश करते हैं। हम मरने नहीं हैं, कब्र में नहीं जाना, ये दुनिया फानी है, कोई किसी के काम नहीं आना। और जो साथी उनको प्रमोट कर रहे हैं वो भी इस गुनाह के अंदर बराबर के शरीक हैं, क्योंकि एक तो बेहयाई कर रहा है और जो दूसरे हैं देखने वाले हैं, कोई लाइक दे रहा है, कोई उनके फॉलोअर बना हुआ है, कोई उनकी फॉलोइंग है, कोई उसके व्यूअर हैं, कोई उसके नाजरीन हैं, ये भी उसके बराबर के गुनाह में शरीक हैं। तो मैं तमाम दोस्तों से कहूँगा आप इससे एहतियात करें, बच्चे खुद को भी बचाएं, अपने बच्चों को भी बचाएं। हमारी नस्लें तबाह हो चुकी हैं। देखिए 8 साल का बच्चा है, जब भी वो स्क्रॉलिंग करता है, फेसबुक खोलता है, टिकटॉक खोलता है, यूट्यूब खोलता है, इंस्टाग्राम खोलता है, जो भी खोलता है उसके सामने इस तरह के मवाद सामने आते हैं जो हालांकि यहाँ बताने के भी काबिल नहीं। अगर कोई बड़ा आदमी देखे वो भी शर्मा जाता है, लेकिन वो तो नौजवान बच्चा है, उसके अंदर एक जज्बाती खून है, जज्बात उभर रहे हैं। जब वो देखेगा कि ये हो रहा है, कोई आया है मम्मी लेकर सामने फिर रहा है, कोई उसको अजीब किस्म की पनिशमेंट दे रहा है, वो तो बखुशी उसको देखेगा। अगर आप उसको डांटेंगे, जब उसके पास मोबाइल है, इंटरनेट है, तो वो वहां जाकर देखेगा, क्यों उसको ये चीज लज्जत देगी, उसको ये चीज खुशी दे दी, वो तो मासूम है, वो तो इसके पीछे भागेगा। ये जरा वालिदैन को सोचना चाहिए। अगर मेरे नौजवान हैं तो वो खुद एहतियात करें, अगर वालिदैन ने अपने बच्चों को मोबाइल दे रखा है तो वो इससे एहतियात करें। यह बहुत बड़ी तबाहकारियां लेकर आ रहा है। आप अपने बच्चों को नमाज, कुरान और दीन इस्लाम की तहकीकात करवाएं और उनको सहाबा कराम की ज़िंदगी रूशनास कराएं, और ताकि वो अच्छे मुसलमान बनकर ज़िंदगी बसर कर सकें। और ये दुनिया आर्जी है और इस आर्जी दुनिया के अंदर अपना गुजर समान करें और आखिरत की तैयारी करें।